इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो कौन सा होगा? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि रिडीमेबल डिवेंचर्स को जब मैं इश्यू करता हूं तो आखिर एंट्रीज क्या होती हैं? फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है कि नहीं? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? यस सर। चलो तो मान लो एक डिवेंचर की वैल्यू है मेरे कितनी? 100 रुपए। एक डिवेंचर की मेरी वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है, अब आप जानती हो कि इस डिवेंचर को मैं कितने कितने रुपए पे इश्यू कर सकता हूं। एक तो मैं इसको पार पे इश्यू कर सकता हूं, पार पे इश्यू करूंगा तो कितना? 100 रुपए पे इश्यू होगा। ठीक है, मैं इसको प्रीमियम पे इश्यू कर सकता हूं, प्रीमियम पे इश्यू करूंगा तो कितने पे इश्यू होगा? 110 पे। ठीक है, और तीसरा मैं इसको डिस्काउंट पे इश्यू कर सकता हूं, डिस्काउंट पे इश्यू करूंगा तो क्या कितने पे इश्यू होगा? 90 पे। ठीक है, पार पे इश्यू कर सकता हूं, प्रीमियम पे इश्यू कर सकता हूं, डिस्काउंट पे इश्यू कर सकता हूं। ठीक है, इन तीन सिचुएशंस पे मैं क्या कर सकता हूं? डिवेंचर इश्यू कर सकता हूं। ठीक है, अब बात आएगी रिडेम्पशन की। ठीक है, रिडेम्पशन की, डिवेंचर्स की। रिडेम्पशन की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे आपने मान लो रिलायंस का क्या खरीदा? डिवेंचर खरीदा। आपने रिलायंस का डिवेंचर खरीदा, आपको क्या मिला? डिवेंचर्स मिले। मान लो आपने 10 डिवेंचर खरीदे तो 10 डिवेंचर रिलायंस ने आपको अपने दिए, और आपने उस 10 डिवेंचर की जो कीमत होगी यानी मान लो 1000 रुपए पार पे है, तो मान लो कितने? 1000 रुपए पे कर दिया रिलायंस को। ठीक है, अब वो अगर रिडीमेबल डिवेंचर्स है, यहां पे प्राइमरली हम किसको? रिडीमेबल डिवेंचर्स को ही लेंगे। ठीक है, यहां पे हम प्राइमरली आपके रिडीमेबल डिवेंचर्स को ही लेंगे, क्योंकि जो इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं वो तो सीधे जब कंपनी बंद होती है तभी रिडीम होते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर्स जो होते हैं वो जब कंपनी बंद होती है पूरी तरह तभी रिडीम होते हैं। ठीक है, यहां पे हम प्राइमरली आपके रिडीमेबल डिवेंचर्स को लेते हैं। ठीक है, जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएंगे? रिडीम हो जाते हैं। क्लियर है? सही है सर, समझ में आई ये बात। तो क्या इरिडीमेबल डिवेंचर्स का केस नहीं बन सकता यार? बन देखो, वो भी सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें इश्यू की वैल्यू दी रहेगी कि डिवेंचर कितने पे इश्यू हो रहा है और कितने पे रिडीम हो रहा है, बस इसका मतलब दिया रहेगा। ठीक है, अब आप चाहे उसको रिडीमेबल डिवेंचर मान लो चाहे इरिडीमेबल मान लो, बस आपको मानना क्या है कि अगर रिडीमेबल मान रहे हो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रिडीम हो रहे होंगे, और अगर इरिडीमेबल मान रहे हो तो क्या होगा? जब कंपनी बंद होगी यानी लिक्विडेट होगी तब वो रिडीम किए जाएंगे वो डिवेंचर्स। ठीक है, तब वो उनका रिडेम्पशन होगा। रिडेम्पशन होता कैसे है कि यहाँ पे जैसे आपने इश्यू किया था डिवेंचर, तो रिडेम्पशन के वक्त क्या होगा? कंपनी आपसे ये 10 डिवेंचर्स वापस ले लेगी अपने, ये 10 डिवेंचर कंपनी अपनी वापस ले लेगी आपसे, और आपके 1000 रुपए आपको लौटा देगी, आपके 1000 रुपए आपको लौटा देगी। ये होती है रिडेम्पशन की प्रक्रिया। अब रिडेम्पशन के वक्त देखो क्या हो सकता है? रिडेम्पशन के वक्त आखिर क्या हो सकता है?
रिडेम्पशन कंपनी पार पे भी कर सकती है, यानी आपसे 100 रुपए लिए, ठीक है, कंपनी ने आपसे 100 रुपए लिए और आपको 100 रुपए लौटा दिए, ठीक है, आपसे 100 रुपए लिए कंपनी ने इशू के वक्त और आपको 100 रुपए लौटा दिया, ऐसा हो सकता है। कंपनी ने आपसे 110 रुपए लिए और आपको 100 रुपए लौटाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। सर ऐसे में तो हमारा नुकसान हो रहा है, अगर हम 110 रुपए पे कर रहे हैं तो हम 100 रुपए क्यों लेंगे बुलेट के। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो ऐसा कर लेती है, उनकी गुडविल ऐसी होती है कि वो प्रीमियम पे शेयर आपको इश्यू करेंगी, यानी आपसे 110 रुपए मांगेंगे और आपको रिडेम्पशन के वक्त 100 रुपए देंगी, और आप नॉर्मली ऐसा करते भी हो कि आप उनको पैसे दे दो, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं होता है, ये चीज पॉसिबल है, ठीक है, कि इशू प्रीमियम पे हुआ शेयर और रिडीम पार पे होगा। अब रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है, यानी कंपनी आपको मान लो 120 रुपए लौटाएगी, ये क्या हुआ, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे क्या हो सकता है, नहीं, रिडेम्पशन इज नॉट पॉसिबल ऑन डिस्काउंट, यानी 80 रुपए जैसे कि मान के चलो, रिडेम्पशन कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो ये पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी आपसे 100 रुपए मांग रही है इशू पे और आपको 80 रुपए लौटाने को कहे तो क्या आप अपना पैसा दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे। कंपनी आपको 110 रुपए में शेयर इशू डिबेंचर इशू कर रही है और आपसे कह रही है कि लौटाएंगे हम आपको 80 रुपए, तो क्या अपना पैसा दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे। कंपनी आपको 90 रुपए में डिबेंचर इशू कर रही है लेकिन आपसे कह रही है आपको लौटाएंगे 80 रुपए, तो क्या दोगे, नहीं, कोई नहीं देगा पैसा, ठीक है। इससे हमें समझ में आया कि 6 केसेस बन जाएंगे इसमें हमारे। पहला केस क्या है कि डिबेंचर इशू होगा किस पे, इशू होगा पार पे, और रिडीम होगा किस पे, पार पे, ठीक है। सेकंड केस क्या बन जाएगा, इशू होगा प्रीमियम पे और रिडीम होगा किस पे, पार पे। तीसरा, इशू होगा डिस्काउंट पे रिडीम होगा किस पे, पार पे, ठीक है। चौथा केस, इशू होगा पार पे और रिडीम होगा किस पे, प्रीमियम पे। पांचवा केस, रुको फिर से मिला रहे हैं, इशू होगा किस पे, प्रीमियम पे, और रिडीम होगा किस पे, प्रीमियम पे। और सिक्स्थ केस, इशू होगा डिस्काउंट पे और रिडीम होगा किस पे, प्रीमियम पे। समझ में आया, इसमें 6 केसेस बन जाएंगे मेरे इस कॉन्सेप्ट में। क्लियर है ये बात कि नहीं? और हमें इन 6 केसेस में एंट्रीज कैसे करनी है, बस यही सीखना है। समझ में आई ये बात कि नहीं, बताओ। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट इसमें? चलो तो पहला केस लेते हैं। सबसे पहले इश्यू एट पार, यानी 100 रुपए पे इश्यू हो रहा है और रिडीम भी हो रहा है पार पे, यानी 100 ही रुपए रिडीम्शन पे है। 100 रुपए पे मैं शेयर इशू कर डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, 100 ही रुपए मुझे रिफंड मतलब मिल भी रहा है रिडेम्पशन के वक्त। क्लियर है? ये वाला केस लेते हैं और इसमें एंट्रीज कैसे होंगी ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर 1, 2 एंट्रीज होंगी। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 100 रुपए से, ठीक है। अभी एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि रिडेम्पशन पे 100 रुपए, इसने क्या कहा है, 100 रुपए पे इश्यू करना है डिबेंचर और 100 ही रुपए पे रिडीम करना है डिबेंचर्स को। क्या कहा है? 100 रुपए पे इश्यू करो डिबेंचर और 100 ही रुपए पे रिडीम कर लो डिबेंचर्स को। तो एक सेकंड के लिए रिडेम्पशन की बात दिमाग से निकाल दो।
आप बस ये दिमाग में रखो कि इश्यू मुझे 100 रुपए पे करना है, बस इतना रखो और इश्यू के हिसाब से एंट्रीज करो। ठीक है, इश्यू के हिसाब से सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, कितना 100 रुपए से। बस अब हम देखते हैं कि रिडेम्पशन किस पे है, रिडेम्पशन भी पार पे है। तो रिडेम्पशन अगर पार पे है तो ना मेरे लिए कोई फायदा है ना मेरे लिए कोई नुकसान है। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ना मेरे लिए कोई फायदा है ना मेरे लिए कोई नुकसान है, क्योंकि मैं 100 रुपए ले रहा हूं 100 रुपए लौटा रहा हूं, ना नफा ना नुकसान। तो इस केस में मैं फिर रिडेम्पशन की कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा। ठीक है, इस केस में मैं रिडेम्पशन की अब कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा। क्लियर है, क्योंकि 10 रुपए का इसका कोई हिसाब किताब यहां नहीं बनता है। जब भी रिडेम्पशन में 100 रुपए पे रिडेम्पशन में पार पे करूंगा ना, यहां पे करूंगा यहां पे करूंगा और यहां पे करूंगा, तो जब भी मैं रिडेम्पशन पार पे करूंगा तो इसका कोई भी नया इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही एंट्री पास होगी जो नॉर्मल केसेस में पास हो रही थी। ठीक है, जब भी मैं रिडेम्पशन पार पे करूंगा ना, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, यहां इन 3 केसेस में, ये जो 3 केसेस है इसमें आपको कोई भी नया इफेक्ट जर्नल एंट्री में नहीं दिखेगा। जो आप एंट्रीज करती हुई आ रही थी अभी तक वही करनी है। ठीक है, जो नया इफेक्ट देखने को मिलेगा वो 4, 5, 6 में देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात कि नहीं, और ये दोनों एंट्रीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो अब सेकंड केस के हिसाब से बताते हैं। सेकंड केस क्या है कि आपने इश्यू किया है 110 रुपए पे यानी प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हो पार पे। तो पहले हम बस एंट्री कर लेते हैं इश्यू एट प्रीमियम के हिसाब से। पहले हम एंट्री कर लेते हैं इश्यू एट प्रीमियम के हिसाब से। तो 110 रुपए पे आपने इश्यू किया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 110 से टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से 110 से। ठीक है, और फिर आप एंट्री क्या करते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 रुपए टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कितने से होगा क्रेडिट, 100 से, और ये 10 से। बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? चलो, और यहां पे भी रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो इसका भी कोई नया इफेक्ट नहीं जाएगा। तो जो एंट्री आपने इशू के लिए कर दी है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तीसरा वाला करते हैं इशू एट डिस्काउंट, यानी यहां पे आपने कितने पे 90 रुपए पे इशू किया है और रिडेम्पशन हो रहा है पार पे यानी 100 रुपए पे। ठीक है, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, अरे डिस्काउंट कहां गया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए से, 90 से। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 टू डिबेंचर्स अकाउंट 100। ठीक है, फोर्थ इश्यू किस पे कर रहे हैं, पार पे 100, और रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे 120। क्लियर है?
अब यहां से आप चेंजेस देखना शुरू करेंगे, लेकिन इसमें भी पहले पहले तोड़ तोड़ के करेंगे। इशू किस पे कर रहे हैं ना, पार पे। तो पहले इशू एट पार यानी 100 रुपए पे डिवेंचर को इशू कर देते हैं, केवल इतना पार्ट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपए। रिडेम्पशन आप कितने पे कर रहे हो, यहाँ प्रीमियम पे कर रहे हो यानी 120 पे। रिडेम्पशन कितने पे कर रहे हो, 120 पे यानी प्रीमियम पे। तो 20 रुपए यहाँ क्या है, 20 रुपए अगर आप देखो तो प्रीमियम और रिडेम्पशन है, जो कि मेरा फायदा है कि नहीं ये बताओ। 20 रुपए यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रीमियम और रिडेम्पशन है, जो कि मेरा फायदा है कि नहीं, हाँ या ना। Yes, sir. तो प्रीमियम और रिडेम्पशन मेरा फायदा है, फायदा बढ़ रहा है तो क्या करूं, उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बल्कि इसको फायदा नहीं कहेंगे, ये मैंने गलत बोल दिया, माफी चाहूंगा। ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन आप दे रहे हो, ये आपके लिए, कंपनी के लिए फायदे की चीज नहीं है, ठीक है। जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उसके फायदे की चीज है, क्योंकि वो 100 रुपए दे रहा है, उसको 120 रुपए वापस मिलेगा। तो 20 रुपए ये जो बेनिफिट है, ये उसका बेनिफिट है डिवेंचर होल्डर का। कंपनी के लिए तो उल्टा लॉस है ये 20 रुपए कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, लाइबिलिटी है ये फ्यूचर की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर है ये बात कि नहीं। प्रीमियम और रिडेम्पशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लाइबिलिटी है 20 रुपए, क्योंकि फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे 20 रुपए। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है, बराबर है कि नहीं। Okay. अब अगर आप देखो तो डेबिट पे इधर 20 रुपए बैलेंस आ रहा है, वो बैलेंस हम कैसे करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से हमें यूज करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। और उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल वाली एंट्री भी पास होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ही क्यों डेबिट किया, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये लॉस ही तो है 20 रुपए का, ये 20 रुपए लॉस ही तो पड़ रहा है। कंपनी ने 100 रुपए लिए और 120 रुपए लौटाएगी, तो ये 20 रुपए का घाटा ही तो है उसका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये चीज। क्लियर है। Yes, sir. चलो फिफ्थ, फिफ्थ केस क्या है, इशू हो रहा है प्रीमियम पे यानी कि 110 पे, और रिडीम हो रहा है किस पे, प्रीमियम पे यानी 120 पे। इशू भी प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू कितने पे कर रहे हैं, 110 पे यानी प्रीमियम पे। तो पहले इशू वाला पार्ट देख लेते हैं, हो गया ये। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100, और 10 रुपए से क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। Yes, sir. चलो बढ़िया है। अब बात करी जाए आगे
तो यहां 110 पे आपने डिबेंचर को इशू किया है, यहां डिबेंचर आपने कितने पे इशू किया है? 110 रुपए पे, ठीक है। और रिडीम आप कितने पे कर रहे हो? 120 पे। रिडीम आप कितने पे कर रहे हो? 120 पे। तो 10 रुपए यहां पे आपका क्या है? 10 रुपए कंपनी को घाटा हो रहा है, 10 रुपए का कंपनी को घाटा हो रहा है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ कितने का है? 10 रुपए का है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपए का है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप यहाँ कितना क्रेडिट करोगे? 10 रुपए। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10 रुपए। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना बन जाएगा? 10 रुपए। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल वाली एंट्री तो करोगे ही करोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। बराबर है कि नहीं? कोई डाउट हो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। ओके। ओके, नो। अब लास्ट केस पे चलते हैं। लास्ट केस क्या था? इशू मैंने डिस्काउंट पे किया और रिडीम मैं प्रीमियम पे करूंगा, ठीक है। तो इशू मैंने कितने पे किया है? इशू मैंने किया है 90 रुपए पे और रिडीम करूंगा मैं 110 पे, 120 लेते हैं, 120 पे, ठीक है। तो इशू मैं डिस्काउंट पे कर रहा हूं तो पहले इशू वाला पार्ट देख लेते हैं। 90 रुपए पे जो मैं इशू कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पे इशू कर रहा हूं? 90 पे, ठीक। एनी डाउट्स? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। फिर अगली एंट्री क्या होती है इशू के वक्त? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से? 90 से टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपए। और ठीक है, 10 रुपए आपने डेबिट कर लिया। ये हो गया इशू वाला पार्ट। अब आते हैं रिडेम्पशन पे। रिडेम्पशन के वक्त अगर आप देखो तो इशू 90 पे कर रहे हो और रिडीम 120 पे कर रहे हो, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ पे कितना है? 30 रुपए। तो 30 रुपए यहाँ क्रेडिट कर दो। प्रीमियम ऑन redemption of debentures account 30, loss on issue of debentures account debit, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके। और उसके बाद पीएल वाली एंट्री में क्या होगा? यहाँ दो चीजें मेरे पास राइट ऑफ करने के लिए, तो मैं दोनों को कर दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, दस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 30, 40। क्लियर है? ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिडेम्पशन वाले डिबेंचर्स जो हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। कोई डाउट है इसमें? और इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है।
क्लियर है कि नहीं, ये बताओ तुम मुझे। यस सर। अगर यस सर है तो फिर एक क्वेश्चन अभी करोगी कि घर पे करोगी? क्वेश्चन एक अभी करोगी कि घर पे? सर कौन सा टॉपिक है? क्या? इसी के जो अभी समझाया है उसी के। हम्म अभी लेती थी कौन? तो क्वेश्चन लिखो। सर लिख दीजिए। लिखूंगा नहीं, खुद लिखो। क्या बात हुई, मैं क्यों लिखूं? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन लिखिए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the issue of 7% debentures pass the necessary journal entries for the issue of 7% debentures in the following cases, in the following cases। ठीक है, केसेस के बाद कोलन और डैश लगा लो फिर नीचे आके फर्स्ट पॉइंट लिखो। 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच issued at 105 रुपए ईच, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच issued at 105 रुपए ईच repayable at 100 रुपए ईच, repayable at 100 रुपए ईच, फुल स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन, मतलब सेकेंड पार्ट इसका, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच issued at 100 रुपए, issued at 100 रुपए क्या बोला था मैंने? 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच issued at 100 रुपए ईच, issued at 100 रुपए ईच repayable at 105 रुपए ईच, repayable at 105 रुपए ईच। फिर थर्ड पॉइंट, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच issued at 105 रुपए ईच, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच issued at 105 रुपए ईच repayable at 108 रुपए ईच, repayable at 108 रुपए ईच, फुल स्टॉप। लिख लिया पूरा?
लिख लिया पूरा? यस सर। तो चलो सॉल्व कर लो इसको। 3 केसेस दिए हैं आपको, तीनों में 2-2 एंट्रीज पास करनी है, 6 एंट्रीज पास करनी है, तो 6 एंट्रीज पास करने में कितना 4 मिनट में कर सकती हो? 4 मिनट में करके दिखाओ। सर होमवर्क ही कर लूंगी सर। हैं? नहीं, ये वाला तुम अभी कर लो, होमवर्क के लिए एक और देंगे बढ़िया वाला। कर लोगी कि नहीं है कि ये वाला मैं करवा दूं, होमवर्क के लिए कोई और क्वेश्चन दूं? आप करा दीजिए। हाँ मुझे पता ही है, आपको आलस करने में ज्यादा मजा आता है, बढ़िया बात है। पहला केस मैंने क्या बोला है? 100 डिवेंचर्स आपने इश्यू किए हैं, 100 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए ईच के, जिसको आपने इश्यू किया है 105 रुपए पे, यानी इश्यू किस पे कर रही हो? प्रीमियम पे। पहले इतना पार्ट बस सॉल्व कर लो कि इश्यू आपने प्रीमियम पे किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 100 इंटू 105 व्हाट इज इट? 10,500। 10,500। सेकेंड एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 10,500। यहां कितना क्रेडिट होगा? 10,000। और 500 रुपए यहां क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं ये चीज? क्लियर है? यहां पे आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिडेम्पशन किस पे आप कर रहे हो? रिडेम्पशन आप कर रहे हो 100 रुपए पे, यानी पार पे। तो जब भी हम रिडेम्पशन पार पे करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट यहां एंट्री में नहीं जाता है। इस वाले केस में जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे करते हैं तब इफेक्ट जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? 100 डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हो 100 रुपए पे, 100 रुपए पे इशू कर रहे हो, यानी रिडेम्पशन इशू कर रहे हो पार पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने से? 10,000 से। ठीक है, इशू पार पे है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें रिडेम्पशन के लिए क्या कह रहा है? रिडेम्पशन के लिए देखो कह रहा है रीपेबल एट 105 रुपए ईच। क्या लिखा है? 105 रुपए ईच, यानी 5 रुपए प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? 5 रुपए। तो 5 इंटू 100 कर दो, कितना हो गया? 500 रुपए। तो 500 रुपए मेरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? यहां रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट यहां पे आ रहा है एंट्री में, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का इफेक्ट आ रहा है। रीपेबल मस्ट बी एट प्रीमियम, द रिडेम्पशन मस्ट बी एट प्रीमियम, तभी इसका इफेक्ट यहां पे आएगा। कितना है? 500। और 500 का क्या हो गया मेरा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बराबर है? हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
₹500 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ₹500। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। तीसरे केस में इशू कितने पे हो रहा है? 105 पे। तो 105 इंटू 100 कितना हुआ? 10,500। 10,500। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,500 टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 10,000। ₹500 क्या है मेरा? यहाँ प्रीमियम हो गया। ठीक। उसके बाद रिडेम्पशन इसमें कितना हो रहा है? 108 पे। तो 105 पे इशू किया, रिडेम्पशन होगा 108 पे, तो ₹3 मेरा प्रीमियम हुआ। प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना हो गया? ₹3। तो 3 इंटू 100 कितना हो गया? ₹300। ₹300 मेरा क्या है? प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 300 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ₹300। ₹300। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये चीज कि नहीं? ये पूरा हो गया सवाल। यस सर। कोई डाउट है कि नहीं? कल आके तो रिडम्पशन में हाँ इसीलिए कहा बोल रही हो? कुछ नहीं। कोई डाउट है इसमें कि नहीं? इसको पूरे कॉन्सेप्ट में जो आज पढ़ाया है? हाँ कोई डाउट नहीं है? कल क्वेश्चन करके ला पाओगी इसके ऊपर? एक क्वेश्चन अभी होमवर्क में भेज रहा हूं कि क्वेश्चन करके ला पाओगी? कोशिश कर सकते हैं। कोशिश क्या कर सकते हो? तुम कोशिश भी नहीं करोगी। कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का, अभी करके दिया है? कद्दू नहीं करके लाई? कहा गया है? सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन कहाँ है? भेजा नहीं मैंने भी। हाँ तो क्यों नहीं भेजा है? अभी भेज देती हूँ। भेजो। स्टूडेंट्स की ओरल बात का कोई वैल्यू नहीं होती है, तुम्हें पता है बात कि नहीं? स्टूडेंट्स की ओरल बात का कोई वैल्यू नहीं होती है। स्टूडेंट्स को हर बात के लिए लिखित प्रूफ देना पड़ता है टीचर को। तो लिखित प्रूफ दो मुझे कि तुमने क्वेश्चन किया है। ठीक है? बराबर है कि नहीं? हाँ सर ये तो बात सही है। स्टूडेंट जीवन के ये बहुत बड़े कष्ट हैं। भेजो फटाक से उसको। अब बात करा जाए इशू ऑफ डिबेंचर्स की, तो इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है मैम। ठीक है? इसमें आपका केवल एक ही कॉन्सेप्ट बचा है इस समय, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली, एक सेकंड रुकना बस। क्लास के बाद भेजती हूँ सर।
किया हुआ कुछ है नहीं, और अब आप कहानी बता रही हो क्लास के बाद भेजेंगे, विचित्र है। चलो अब बात की जाए इस चैप्टर की। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया है, इसका सोल्यूशन मुझे कल क्लास होने से पहले चाहिए, ठीक है? क्लास के बाद नहीं चाहिए, क्लास होने से पहले भेजना है इसका सोल्यूशन, जो एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको भेजा है, ठीक है? अब एक ही कॉन्सेप्ट छोटा सा बचा है इस चैप्टर में, दैट इज राइटिंग ऑफ, ठीक है? ये जो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में राइट ऑफ कर रहा हूं ना, यहां आप देख रही हो कि मैं डायरेक्टली पीएल से राइट ऑफ किए दे रहा हूं, लेकिन इसको भी राइट ऑफ करने की एक प्रक्रिया है। सीधे पीएल से राइट ऑफ करना उचित नहीं होता है, कंपनीज एक्ट ऐसा नहीं कहता है कि सीधे पीएल से उठा के राइट ऑफ कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने डिबेंचर वगैरह इशू किया और डिबेंचर इशू करते वक्त आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बन गया है, ठीक है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है इशू ऑफ डिबेंचर्स की वजह से, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में आपको फिर ये जो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है ये राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, ठीक है? और राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बेसिकली 3 अकाउंट्स का यूज करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए आप बेसिकली 3 अकाउंट्स का यूज करेंगे, ठीक है? वो 3 अकाउंट्स आखिर है क्या? वो 3 अकाउंट्स आखिर है क्या? एक सेकेंड, ठीक है? तो वो जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है वो आपको उसके लिए 3 अकाउंट्स देखने होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या कोई पैसा पड़ा है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपके एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कोई पैसा पड़ा है, क्योंकि यदि आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है तो सबसे पहले उसी को यूज कर डालो और उसी से राइट ऑफ कर दो, ठीक है? डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सबसे पहले क्या कर लो, एसपीआर को यूज कर दो और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करके क्या कर दो, अपना डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर दो, ठीक है? सेकंड, कैपिटल रिजर्व। अगर एसपीआर में पैसा नहीं पड़ा है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा है, तो आप देखोगे कि क्या कैपिटल रिजर्व जो है कंपनी का उसमें कुछ पैसा पड़ा है, क्योंकि यदि कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है तो आप उस कैपिटल रिजर्व को यूज करके डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है? और थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एसपीआर या कैपिटल रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा है कुछ भी, तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल को यूज करोगे टू राइट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये तीनों ही चीजें हमारी रिजर्व्स होती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखी जाती हैं, ठीक है? बट प्रायोरिटी बेसिस पे जब भी डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट एसपीआर का यूज किया जाता है। अगर उसमें पैसा नहीं होता है तो फिर हम कैपिटल रिजर्व का यूज करते हैं, अगर उसमें पैसा नहीं होता है तब जाके हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं? दिस इज हाउ वी डू इट। क्लियर है? यस सर। ओके, तो फिर एक क्वेश्चन लिखो अगर क्लियर है तो। आप लिख दीजिए, नहीं लिखूंगा, चलो लिख ही देते हैं। क्वेश्चन है,
शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, एक कंपनी थी, मान लो कौन, के लिमिटेड। के लिमिटेड ने क्या किया है, 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। 10,000 8%, ये लो। हम्म 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच आपने इशू किए हैं, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 6% डिस्काउंट पे, ठीक है। सारे के सारे डिवेंचर्स फुली सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। सारे के सारे डिवेंचर्स फुली सब्सक्राइब्ड है। अब कंपनी हैज, यानी इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपए इन कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है कंपनी के पास, ठीक है। ठीक है सर, 1 लाख नहीं बल्कि आप कर लो कंपनी हैज 40,000 रुपए इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड 20,000 रुपए इन कैपिटल रिजर्व। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है बस, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, हमें डिवेंचर इशू करना है, 6% डिस्काउंट पे इशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 94 रुपीज पर डिवेंचर इशू हुआ है क्योंकि 6% डिस्काउंट है। तो 94 इंटू 10,000 कितना होता है, 9,40,000 रुपीज, 9,40,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,40,000, 60,000 क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, कितने से, 10 लाख, ठीक है। तीसरा, अब ये जो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर्स है इसको आपको राइट ऑफ करना है। तो मैंने क्या बताया, राइट ऑफ करने के लिए पहले देखो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ पैसा पड़ा है, हाँ 40,000 रुपए पड़े हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। तो 60,000 में से 40,000 का डिस्काउंट आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। तो डेबिट कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दो, डेबिट कर दो यहाँ पे। एक सेकेंड,
ठीक है, चलिए। तो 60,000 में से 40,000 का लॉ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हो। तो डेबिट कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से। और जो बचा हुआ 20,000 का डिस्काउंट है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा तो बचा नहीं, क्योंकि 40,000 रुपए थे, तो 40,000 का तो आप राइट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे खत्म हो गए। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या देखते हो कि क्या कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है। हाँ, कैपिटल रिजर्व में भी यहाँ 20,000 रुपए पड़े और 20,000 का लॉस आपको राइट ऑफ करना है। तो बचा हुआ 20,000 का लॉस क्या कर दो, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर दो। कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो 20,000 से। अगर मान लो इसके बाद भी कुछ डिस्काउंट बचा रहता, ठीक है, मान लो इसके बाद भी डिस्काउंट कुछ बचा रहता, मान लो डिस्काउंट की अमाउंट होती है 80,000, तो इसके बाद भी 20,000 रुपए का डिस्काउंट बचा रहता, तो उस 20,000 के डिस्काउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम जाते हैं एकदम स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे, जब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में भी एक भी रुपए ना बचा रहे और कैपिटल रिजर्व में भी एक भी रुपए ना बचा रहे। ठीक है, और क्रेडिट कर दो क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितने से, 60,000 से। क्लियर है कि नहीं ये चीज, बताइए, क्लियर है ये बात कि नहीं, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, चलो बढ़िया है। इसके ऊपर भी एक सवाल आपको होमवर्क में चाहिए। No, sir. क्यों, क्यों, क्या ये बहुत बेकार है, करने योग्य नहीं है। और खैर मैंने आपसे कंसेंट, नहीं इतने क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन नहीं दिए हैं अभी तक। कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले के तो क्वेश्चन अभी तक करके आपने भेजे नहीं है, और मेरा तो फर्ज बनता है ना एज एन टीचर कि मैं आपके ऊपर क्वेश्चन और बढ़ाता जाऊं, है ना। एक बच्चा जो होमवर्क करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, उसका क्या इलाज किया जाए, बताओ, क्या सोल्यूशन है, बताओ ईशप्रीत जी, क्या सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है। क्यों, क्या बताऊं मैं। एक बच्चा जो क्वेश्चन करने में, होमवर्क करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, उसका क्या किया जाए, किस तरीके से उसको पनिश किया जाए, और या किस तरीके से उससे क्वेश्चन करवाए जाए। खैर इसका भी एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। ठीक, और इसी के साथ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वाला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक, अब आप अपनी एक्सरसाइज में जाइएगा डीके गोयल में, और जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको लगाइएगा, जो भी डाउट्स हैं वो पूछिएगा। क्लियर है, मेरी तरफ से ये चैप्टर हो चुका है। ओके, हो गया चैप्टर। और नहीं तो क्या, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। फर्स्ट क्लास में जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कंटेंट टू स्टडी जो इस चैप्टर में था, सारे हो चुके हैं। ठीक, अब कल से हम लोग शुरू करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस से एक भी चैप्टर हटा नहीं है ना, आप कह रही थी, आपने कहा था कंफर्म करके बताएंगे अपने सर से, तो कोई चैप्टर हटा है कि नहीं हटा है।